दोस्तों, हाल के दिनों में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद काफी चर्चा में हैं और सबसे बड़ा सवाल यह उठाया जा रहा है कि क्या अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं भी या नहीं। आखिर प्रयागराज माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण क्यों मांगा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य के पद को लेकर इतना विवाद क्यों है। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य के पद को लेकर क्या आदेश दिया है। इन्हीं सभी मुद्दों पर आगे हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई। दोस्तों, यह विवाद 18 जनवरी को शुरू हुआ, जिस दिन मौनी अमावस्या के दिन शंकराचार्य अपने 200 शिष्यों के साथ पालकी पर सवार होकर संगम तट पर स्नान करने के लिए जा रहे थे और भारी भीड़ होने के कारण माघ मेला प्रशासन ने उनके पालकी को रोका और कहा कि आपको पालकी से उतरकर पैदल लगभग 50 मीटर जाना होगा, क्योंकि आगे रास्ता बहुत सकरा है, इसलिए आपकी सुरक्षा के लिए खतरा हो सकता है। जिसके बाद माघ मेला प्रशासन पर शंकराचार्य के शिष्य भड़क गए और कहा कि यह शंकराचार्य का अपमान है और पालकी सहित संगम तट तक जाने की जिद कर बैठे। जिसके बाद माघ मेला प्रशासन ने उनको जबरन वहां से दूर हटा दिया। इसके बाद शंकराचार्य ने यह आरोप लगाया कि माघ मेला प्रशासन ने उनके शिष्यों के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्होंने स्नान करने से मना कर दिया और सीधे धरने पर बैठ गए और कहा कि माघ मेला प्रशासन और योगी आदित्यनाथ यूपी की सरकार हमसे माफी मांगे। आगे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस विवाद पर क्या कहा, लेकिन आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि शंकराचार्य के बारे में धर्म गुरुओं ने क्या कहा। दोस्तों, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा कि वो शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि सनातन धर्म की स्थापना करने वाले आदि गुरु शंकराचार्य ने पैदल चलकर पूरे भारत में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किया था। तो क्या अपने आप को शंकराचार्य कहने वाले अभिमुक्तेश्वरानंद कुछ दूर पैदल नहीं चल सकते थे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि माघ मेला में करोड़ों श्रद्धालु आते हैं और सभी के लिए नियम समान है, चाहे कोई आम आदमी हो या फिर कोई बड़ा संत हो। दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं कि शंकराचार्य का पद किस संत को दिया जाता है। जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 5वीं सदी में इसकी स्थापना की थी और इसके बाद से यह परंपरा आज तक चली आ रही है। नियम के अनुसार वही संत शंकराचार्य का पद धारण कर सकता है जिसे वेद, उपनिषद, पुराण, महाभारत, गीता, वेदांग का अच्छा नॉलेज हो। और शंकराचार्य बनने की सबसे पहली शर्त है कि वह ब्राह्मण हो। जिसके बाद कुछ संतों ने यह आरोप लगाया कि अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य है ही नहीं, क्योंकि वह ब्राह्मण है ही नहीं। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी कहा कि शंकराचार्य का पद धारण करने वाला संत वही हो सकता है जो कभी राजनीति ना करे, गुस्सा ना करे और किसी भी शब्द को सहन करने की क्षमता रखता हो। और यह सही भी बात है, क्योंकि जिस तरह से अभिमुक्तेश्वरानंद ने इतने सारे बयान दिए हैं वह सभी बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के खिलाफ है। ऐसा कहा जा रहा है कि वे कांग्रेसी हैं। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर मंदिर तोड़े जाने का आरोप लगाया। इतना ही नहीं, अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा था उसका भी उन्होंने विरोध किया था। और सपा नेता अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद से बात करते हुए उनका हाल चाल पूछे थे। इससे यह साफ जाहिर हो जाता है कि अभिमुक्तेश्वरानंद राजनीति से सच में जुड़े हैं, क्योंकि जब सपा की सरकार थी तो उस समय की पुलिस प्रशासन ने अभिमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों की पिटाई की थी। फिर भी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अखिलेश यादव से फोन पर बात किया और उनका हालचाल पूछा। इन्हीं सभी बातों से कई संत महात्मा अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भड़के हुए हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य के पद को लेकर क्या आदेश दिया था। दोस्तों, जैसा कि सितंबर 2022 में स्वरूपानंद सरस्वती का निधन हो जाता है और उसके बाद उनके शिष्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी वसीयत के आधार पर खुद को शंकराचार्य घोषित कर लिया। जिसके बाद यह मामला अक्टूबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने शंकराचार्य के पद को लेकर रोक लगा दिया और यह मामला अभी तक पेंडिंग में है। और इसी का हवाला देते हुए माघ मेला प्रशासन ने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए अभिमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा था। बहरहाल आपका इसके बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।